हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स मैजिक फॉर क्लास 1। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो हमारे मैथ्स मैजिक क्लास 1 इन हिंदी प्लेलिस्ट में जा करके उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में जो भी सारे होमवर्क्स मैं आपको देता हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ आप सारे होमवर्क्स कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। इस चैप्टर में हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने सीखा था काउंटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं, हमने क्या सीखा था। तो हमने सीखा था काउंटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 और हमने ये भी सीखा था कि कहाँ और कैसे हर एक नंबर को इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस हम लिख सकते हैं। तो जैसे जब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स 110, उसका क्या अर्थ है। 110 का मतलब उसमें 10 चीज़ें होती है। उन 10 चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं, एक साथ बांध सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास बन जाएगा 110 और अ ग्रुप ऑफ 10। तो 110 में कितने वंस होते हैं, 10 वंस। ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है। तो जैसे काउंटिंग शुरुआत होती है 1 से। 1 का अर्थ होता है एक, तो 1 का अर्थ होता है 1 1। ठीक, अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हो तो आपको पता होगा 2 उसी तरह से होगा 2 वंस। सिमिलरली 3 वंस, 4 होता है 4 वंस। और इस तरह से जब हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स या 10 चीज़ें हो जाती हैं, मतलब 10 वंस हो जाते हैं, तो इनको एक साथ रख करके बांध करके इसका एक ग्रुप बनाते हैं और हम कहते हैं 110 और अ ग्रुप ऑफ 10। नेक्स्ट क्या नंबर होता है, 11। तो 11 का मतलब क्या हुआ, 110 प्लस 1 1। तो इसीलिए 11 को हम लिखते हैं 110 विच इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 एंड 1 1। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो इसी क्लास के प्रीवियस चैप्टर्स को आप एक बार पढ़ लो। वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कैसे किसी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस हम लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 12 का क्या अर्थ होगा, 12 होगा 110 एंड 2 वंस। 12 में कितने 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो 10 ऑब्जेक्ट्स को ले करके एक ग्रुप बना सकते हैं जो होगा 110 और अ ग्रुप ऑफ 10। और बच जाएंगे दो चीज़ें, और वो जो दो चीज़ें होंगी दे विल रिमेन एज लूज ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम बोलेंगे 2 वंस। तो देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 110 एंड 2 वंस। ठीक उसी तरह से बाकी सारे नंबर्स को हम पढ़ सकते हैं इस तरह से। 13 विल बी 110 एंड 3 वंस। 14 विल बी, अगर आप वंस और टेंस के फॉर्म में इसको लिखें तो ये होगा 110 एंड 4 वंस। 15 होगा 110 एंड 5 वंस। 19 होगा 110 एंड 9 वंस। 20 क्या होगा, तो 20 में 20 चीज़ें होती है। तो इसके हम 10 के दो ग्रुप बना सकते हैं। तो 10 के दो ग्रुप्स मतलब 2 टेंस या 2 ग्रुप्स हैविंग 10 ऑब्जेक्ट्स। तो 110 प्लस 110 ये हो जाएगा 2 टेंस। तो 20 को हम लिखते हैं 2 टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 के दो ग्रुप्स है, तो 2 टेंस और 2 ग्रुप ऑफ टेंस। तो ये तो था काउंटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उन क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन ब्लैंक्स को फिल करने में आप मेरी मदद करो। यहाँ पर हम फोटो में क्या देख रहे हैं, क्या है ये, दीज आर मैथस्टिक्स। तो एक यहाँ पर ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ 10, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 110। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 10 और 110। और यहाँ पर कितने लूज मैथस्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लूज मैथस्टिक्स हैं, तो मैं लिखूंगा 8 वंस। तो ये टोटल कुल मिलाकर के कितने हो गए, 110 एंड 8 वंस। तो 110 एंड 8 वंस इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 110 एंड 8 वंस इज इक्वल टू 18। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हो। 110 में 10 चीज़ें हैं, 8 वंस का मतलब 8 लूज चीज़ें, सबको मिला दो तो 10 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू 18। यहाँ से भी आप देख सकते हो 110 का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस यहाँ से कितने हुए 8 लूज ऑब्जेक्ट्स, मतलब 10 प्लस 8
दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 18। आप ऐड करके चेक कर सकते हो, यू विल गेट 18। नेक्स्ट अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी है क्या, 110। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज 110। और यहाँ पर ये क्या है, कितने लूज मैचस्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 लूज मैचस्टिक्स हैं। लूज मैचस्टिक का मतलब इसको वंस में लिखेंगे, तो ये है 5 वंस। तो टोटल कितने हो गए, 110 का अर्थ क्या होता है 10 प्लस 5 लूज मैचस्टिक्स मतलब 5 वंस। तो 10 प्लस 5 कितने के बराबर होगा, 10 प्लस 5 इज 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 15। तो ये मैंने कैसे किया, तो ये तो सिंपल एडिशन है स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में एडिशन सीखा था। तो कैसे हमने सीखा था, कैसे इसको एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 10, तो स्टिक मेथड से करेंगे। सबसे पहले 10 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ पर 5 है तो 5 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स काउंट करेंगे। तो इसको करते हैं, यहाँ पर है 10, तो 10 स्टिक्स ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर 5 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने सारे स्टिक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो आंसर हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स, उसको काउंट करो। तो टोटल कितने स्टिक्स हुए, शुरुआत से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसीलिए 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर बताओ क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ 10 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर क्या वैल्यू है 10। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 10, मतलब यहाँ पर 10 चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या है, कुछ लूज मैस्टिक्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 लूज मैस्टिक्स हैं, तो यहाँ से हो गए 10, और यहाँ से क्या हो गए 6। तो 10 प्लस 6 इक्वल टू, इसको एडिशन करो, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 10 प्लस 6 इज 16। सो 10 प्लस 6 जब आप करोगे, यू विल गेट द आंसर 16। इसको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप देखो, दिस इज 110 एंड 6 वंस। तो 110 एंड 6 वंस का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, 110 एंड 6 वंस इज डायरेक्टली इक्वल टू 16, बिकॉज 16 इज सिंपली 110 एंड 6 वंस। तो यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पर 16 लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर है राइट द नंबर, यहाँ पर हमें नंबर लिखना है इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस। और यहाँ पर है ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस। तो यहाँ पर टेंस के बंडल्स बनाने हैं और वंस के बंडल्स बनाने हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है राइट द नंबर। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 10। तो इसका अर्थ सिंपली क्या हो गया, यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लूज मैस्टिक्स हैं कुछ, कितने हैं 1 2 3 4। तो ये लूज हैं, तो ये वंस में आएंगे, तो ये दिस आर 4 वंस। तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 4। तो व्हाट इज 110 एंड 4 वंस, सो 110 एंड 4 वंस इज सिंपली 14। तो टेंस प्लेस पे आप क्या लिखोगे, कितने ग्रुप ऑफ टेंस हैं, एक है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है 1। और वंस प्लेस पे क्या लिखोगे, कितने लूज मैस्टिक्स हैं, दैट इज 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4। सो देयरफॉर 110 एंड 4 वंस इज 14। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ पर बंडल्स ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अ बंडल ऑफ 10, एक बंडल है हैविंग 10 मैस्टिक्स, और यहाँ पर कुछ लूज मैस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले आप बताओ टेंस प्लेस में मैं क्या लिखूँ, तो कितने बंडल्स हैं, एक ही बंडल है, या फिर कितने ग्रुप ऑफ टेंस है, एक ही ग्रुप ऑफ 10 है। तो टेंस प्लेस पर लिखेंगे 1। वंस प्लेस पर क्या लिखेंगे, कितने लूज मैस्टिक्स हैं, 1 2। तो यहाँ पर लिख दो 2। तो व्हाट इज 110 एंड 2 वंस, 110 एंड 2 वंस इज सिंपली 12। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, अ ग्रुप ऑफ 10 विच इज सिंपली 110, मतलब यहाँ पर 10 चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या है, 2 लूज मैस्टिक्स है, दैट इज सिंपली 2 वंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो व्हाट इज 10 प्लस 2, 10 और 2 को ऐड करो, यू विल गेट 12।
So 1 10 and 2 ones is equal to 12. नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एज अ होमवर्क। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको सिखाया उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर कितने टेंस है, कितने वंस है वो लिखो और फिर फाइनल नंबर क्या होता है वो लिखो। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो एज अ होमवर्क और इसका आंसर कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ। नेक्स्ट इज ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस। यहाँ पर नंबर को पढ़ना है, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर ग्रुप्स बनाने हैं या बंडल्स बनाने हैं और यहाँ पर लूज मैस्टिक्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 15 है। 15 इज सिंपली 1 10 एंड 5 वंस। तो यहाँ पर भी हमने देखा था 15 इज 1 10 एंड 5 वंस। तो इसीलिए टेंस प्लेस पर 1 है, वंस प्लेस पर 5 है। तो 15 इज 1 10 एंड 5 वंस। तो यहाँ आप देख सकते हो टेंस प्लेस पर 1 है। तो सबसे पहले एक ग्रुप बना लो इस तरह से या एक बंडल बना लो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 10 और कितने वंस है, मतलब कितने लूज मैस्टिक्स बनाओगे, 5 वंस है। तो यहाँ पर 5 इस तरह के आपको लूज मैस्टिक्स बनाने हैं। तो 1 ये हो जाएगा, 2 नेक्स्ट दिस इज 3 4 एंड 5। तो कितने लूज मैस्टिक्स हो गए, 5 लूज मैस्टिक्स विच इज 5 वंस। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, यहाँ पर था 1 10 तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया अ बंडल ऑफ 10। नेक्स्ट यहाँ पर थे 5 वंस तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया 5 लूज मैस्टिक्स। सो दिस इज 1 10 एंड 5 वंस विच इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 10s एंड 0 वंस। तो व्हाट इज 2 10s एंड 0 वंस, इट इज 20। तो यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करना है, कितने हम ग्रुप ऑफ 10 ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम 2 ग्रुप ऑफ 10 ड्रॉ करेंगे, मतलब 2 बंडल ड्रॉ करेंगे। और कितने वंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर है 0 वंस, मतलब 0 लूज मैस्टिक्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिए 2 बंडल या 2 ग्रुप्स ऑफ 10 और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 0 वंस। 0 वंस का मतलब क्या हुआ, कितने वंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। So 2 10s and 0 ones is simply 20, which is simply 2 groups of 10. Next question, please complete it as a homework. तो यहाँ पर क्या है, 2 10s and 2 ones. So 2 10s and 2 ones is 22. यहाँ पर क्या है 2 10s, मतलब यहाँ पर आपको कितने ग्रुप्स बनाने हैं ऑफ 10s, 2 ग्रुप्स। और यहाँ पर कितने लूज मैस्टिक्स बनाओगे, 2 लूज मैस्टिक्स। तो इसको आप प्लीज कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नंबर। तो यहाँ पर हमें नंबर्स लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है कितने टेंस हैं, यहाँ पर पहले तो कितने बंडल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बंडल्स हैं, मतलब 2 ग्रुप ऑफ टेंस है। तो यहाँ पर टेंस प्लेस पे क्या लिखोगे, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं ग्रुप्स ऑफ 10 और कितने लूज मैस्टिक्स हैं, मतलब कितने वंस हैं, दैट इज 1 2 3 4 5, 5 लूज मैस्टिक्स। तो वंस प्लेस पर लिखेंगे 5। तो यहाँ पर हो गया 2 10s and 5 ones. So what is 2 10s and 5 ones? It is simply 25. तो यहाँ पर क्या है 2 10s. 2 10s is what? 20 plus और यहाँ पर क्या है 5 loose mastics which is simply 5. So what is 20 plus 5 equal to 20 plus 5? Addition करो तो you will get 25. इसको आप सिंपली यूजिंग स्टिक मेथड जो मैंने आपको सिखाया है उसको यूज करके ऐड कर सकते हो, इसका आंसर आप चेक कर सकते हो। सो 2 10s and 5 ones is 25। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी देखो। तो यहां पर सबसे पहले देखो कि टेंस के ग्रुप्स कितने हैं। तो 1 2 3, 3 टेंस हैं तो टेंस प्लेस पर आप लिखोगे 3। नेक्स्ट आप देखो वंस मतलब लूज मैस्टिक्स कितने हैं, सो दैट इज 1 2 3, 3 लूज मैस्टिक्स, वंस प्लेस पर आप लिखोगे 3। So 3 10s and 3 ones. What is 3 10s and 3 ones? It is 33. अब आप यहाँ पर देखो 33 कैसे आ रहा है, एडिशन करके भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्या है 3 ग्रुप्स ऑफ 10, मतलब ये हो गए 10 प्लस और एक और ग्रुप है 10, तो ये हो गया 10। तो ये क्या है, यहाँ पर 10 चीजें हैं तो यहाँ पर भी हो गए 10 प्लस और क्या कुछ है, यहाँ पर क्या है 3 लूज मैस्टिक्स है तो प्लस 3। So what is 10 plus 10 plus 10 plus 3?
तो इसको आप डायरेक्टली स्टिक मेथड को यूज करके एडिशन कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो 10 + 10 इज 20, 20 + 10 इज 30। तो 20 + 10 इज 30, तो 10 + 10 + 10 ये तीनों मिला करके होते हैं 30 + 3। सो व्हाट इज 30 + 3 इज सिंपली 33। इसको आप काउंटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 10 + 10 इज 20, 20 + 10 30। तो यहाँ पर तीनों मिला करके हो गए 30, और यहाँ पर कुछ और मैथ्स है, तो यहाँ पर हो गए 30, 31, 32, 33। तो काउंटिंग करके भी टोटल हो जाएगा 33। तो यहाँ पर हमें एडिशन नहीं करना, वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर्स को लिखना है, तो वो बस हमें सीखना है यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स ऑफ 10 कितने हैं यहाँ पर, 2 टेंस। तो यहाँ पर आप देखो टेंस में उन्होंने 2 लिखा है। कितने लूज मैथ्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर वंस में क्या लिखेंगे, 3। सो 2 टेंस एंड 3 वंस। व्हाट इज 2 टेंस एंड 3 वंस, इट इज 23। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर्स लिखना सीखना है। अगर आपको एडिशन आता है तो यहाँ पर आप साथ में मेरे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है टेंस कितने हैं, 2 टेंस, मतलब यहाँ पर हो गए 20 प्लस, और यहाँ पर क्या है, 3 वंस है। तो 20 + 3 इज व्हाट, तो स्टिक मेथड से ऐड करके देखो, यू विल गेट 23। सो 20 + 3 इज 23। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टेंस प्लेस पर क्या है, तो कितने ग्रुप्स ऑफ 10 है यहाँ पर, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 बंडल्स है और 4 ग्रुप्स ऑफ 10। तो टेंस प्लेस पर हम लिखेंगे क्या, 4। नेक्स्ट वंस कितने हैं, तो कितने लूज मैथ्स हैं, 1 2। तो वंस प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2। सो व्हाट इज 4 टेंस एंड 2 वंस, इट इज सिंपली 42। अब देखते हैं इसको एडिशन के सहारे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 टेंस, ये है 4 टेंस। 4 टेंस मीन्स सिंपली 40 प्लस यहाँ पर क्या है, 2 वंस विच इज 2। सो 40 + 2 इज सिंपली 42। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर टेंस में क्या लिखूं और वंस में क्या लिखूं, तो कितने ग्रुप्स ऑफ टेंस है यहाँ पर, 1 2। तो टेंस प्लेस पर लिखो 2। कितने लूज मैथ्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वंस प्लेस पर लिखेंगे 6। व्हाट इज 2 टेंस एंड 6 वंस, इट इज सिंपली 26। अब एडिशन के सहारे भी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 टेंस। 2 टेंस का मतलब होता है 20 प्लस, और यहाँ पर कितने लूज मैथ्स है, 6 लूज मैथ्स। सो 20 + 6 इज सिंपली इक्वल टू, जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 26। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर कितने बंडल्स हैं, 1 2 3 4 बंडल्स। टेंस प्लेस पर लिखेंगे 4। कितने लूज मैथ्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 लूज मैथ्स। वंस प्लेस पर लिखेंगे क्या, कितने लूज मैथ्स हैं, विच इज 6। तो 4 टेंस एंड 6 वंस इज व्हाट, इट इज सिंपली 46। तो 4 टेंस का अर्थ क्या होता है, 4 टेंस का मतलब यहाँ पर कितने हो गए, 40 प्लस, और यहाँ पर कितने लूज मैथ्स हैं, 6। तो 40 + 6 इज इक्वल टू 46। 4 टेंस का अर्थ होता है 40, 6 वंस इज सिंपली 6। सो 40 + 6 इज इक्वल टू 46। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने टेंस हैं वो देखो, तो 1 2 3 4 4 टेंस है, और कितने वंस हैं यहाँ पर, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 वंस। वंस प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 0। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 टेंस एंड 0 वंस। व्हाट इज 4 टेंस एंड 0 वंस, इट विल बी सिंपली 40। सो 4 टेंस एंड 0 वंस इज 40। एडिशन के थ्रू लिखते हैं। 4 टेंस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर 40 प्लस लूज मैथ्स कितने हैं यहाँ पर, 0, कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज 40 + 0, आपके पास 40 है, आप 0 ऐड कर रहे हो, 0 मतलब कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हो, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 40 प्लस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड किए, तो टोटल कितने हो गए, 40। सो 40 + 0 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। तो यहाँ पर
जैसा मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है ठीक उसी तरह से आपको काउंट करके यहाँ पर टेंस कितने हैं, वंस कितने हैं वो फाइंड आउट करना है और फिर फाइनली जो नंबर हुआ उसको यहाँ पर लिखना है। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क और इनके आंसर्स कमेंट्स में आप मुझे बताओ। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्स फ्रॉम 21। तो यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स को फिल इन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कितने बंडल्स हैं वो देखो। तो यहाँ पर है 2 बंडल्स विच मीन्स 2 टेंस, और यहाँ पर कितने लूज मैस्टिक्स हैं, 1 लूज मैस्टिक। तो यहाँ पर कितने टेंस और कितने वंस हो गए। तो स्टूडेंट्स आप बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूं, टेंस प्लेस पर क्या लिखूं। तो कितने टेंस है यहाँ पर, 2 टेंस, तो टेंस प्लेस पर लिखेंगे 2। कितने लूज मैस्टिक्स है, 1 लूज मैस्टिक, तो वंस प्लेस पर लिखेंगे 1। तो कितने हो गए यहाँ पर, 2 टेंस एंड 1 1। तो जैसा हमने यहाँ पर सीखा था 4 टेंस एंड 6 वंस होता था क्या, 46। सिमिलरली 2 टेंस एंड 6 वंस क्या होता था, 26। तो यहाँ पर क्या है, 2 टेंस एंड 1 1, तो क्या नंबर होगा यहाँ पर, दैट विल बी 21। सो 20 विच इज 2 टेंस प्लस 1 जो कि है यहाँ पर 1 1 इज सिंपली इक्वल टू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 टेंस और यहाँ पर है 2 वंस। तो व्हाट इज 2 टेंस एंड 2 वंस, सो 2 टेंस एंड 2 वंस इज 22। तो यहाँ पर आप बताओ स्टूडेंट्स इस नंबर के लिए टेंस प्लेस पर मैं क्या लिखूं। तो कितने टेंस हैं, 2 टेंस, और कितने वंस हैं यहाँ पर, 2 वंस। सो 2 टेंस एंड 2 वंस इज 22। Therefore 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट यहाँ पर आप बताओ कितने हैं, 2 टेंस और यहाँ पर कितने हैं, 3 वंस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सबसे पहले इस नंबर के लिए हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 वंस। तो यहाँ पर है 2 टेंस, मतलब 2 ग्रुप्स ऑफ 10 जो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर है 3 वंस जो हमें ड्रॉ करना है। 3 वंस मतलब कितने लूज मैस्टिक ड्रॉ करेंगे, 3 लूज मैस्टिक। तो इस तरह के 3 लूज मैस्टिक यहाँ पर ड्रॉ करो। तो यहाँ पर हमने 3 लूज मैस्टिक ड्रॉ कर लिए। अब बताओ टेंस प्लेस और वंस प्लेस पर क्या लिखूं। तो कितने टेंस है यहाँ पर, 2 टेंस, और वंस प्लेस पर क्या लिखूं, तो कितने वंस हैं, 3 वंस। सो व्हाट इज 2 टेंस एंड 3 वंस, इट इज 23। नेक्स्ट नंबर इज 24। तो यहाँ पर कितने टेंस हैं, 2 टेंस, और कितने वंस है, 4 वंस। तो देखो 4 वंस है यहाँ पर, मतलब 4 लूज मैस्टिक्स है। तो टेंस प्लेस पर क्या लिखूंगा, 2। वंस प्लेस पर क्या लिखे, तो कितने लूज मैस्टिक्स हैं, 4। सो दैट इज यहाँ पर लिखेंगे 4। सो व्हाट इज 2 टेंस एंड 4 वंस, इट इज 24। ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो। तो यहां पर क्या है, 2 टेंस एंड 5 वंस। तो क्या हमें कुछ ड्रॉ करना है, तो नहीं, यहां पर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो 2 टेंस है, 2 बंडल ड्रॉ किया हुआ है, और यहां पर 5 वंस है, मतलब 5 लूज मैस्टिक्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 लूज मैस्टिक्स यहां पर ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। नेक्स्ट हम नंबर लिखेंगे। तो व्हाट इज 2 टेंस एंड 5 वंस, इट इज 25। अब चाहो तो इस तरह से टेंस और वंस का टेबल बना करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज 2 टेंस एंड 6 वंस। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो टेंस प्लेस में क्या है, 2 टेंस, 2 बंडल ड्रॉ किए हुए हैं। यहां पर है 6 वंस, मतलब 6 लूज मैस्टिक्स जो यहां पर नहीं है, हमें यहां पर ड्रॉ करने हैं। तो यहां पर आप 6 लूज मैस्टिक्स ड्रॉ करो। सो दिस इज 1। तो यहां पर हमने 6 लूज मैस्टिक्स ड्रॉ कर लिए। तो यहां पर क्या हो गया, 2 टेंस एंड 6 वंस। तो इस तरह से आप टेबल बना करके भी लिख सकते हो। तो टेंस प्लेस पर क्या लिखेंगे, कितने टेंस हैं, 2 टेंस, और कितने वंस हैं यहाँ पर, 6 वंस। सो व्हाट इज 2 टेंस एंड 6 वंस, इट इज 26। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 2 टेंस। तो यहाँ पर है 2 बंडल्स ऑफ 10, और यहाँ पर क्या है, 7 वंस, मतलब यहाँ पर होने चाहिए 7 लूज मैस्टिक्स। तो यहाँ पर वो हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया 1 लूज मैस्टिक। इस तरह से 7 हमें ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर हो गए 2 टेंस एंड 7 वंस। सो व्हाट इज 2 टेंस एंड 7 वंस, इट इज
27। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 2 10s एंड 8 1s। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 10s ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, 8 1s आपको ड्रॉ करना है, तो इसको आप प्लीज कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। यहाँ पर 8 लूज मैस्टिक्स आप ड्रॉ करो। व्हाट इज 2 10s एंड 8 1s? इट इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 10s एंड 9 1s। तो पहले देखो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है या हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर है 2 10s मतलब 2 ग्रुप ऑफ 10 होने चाहिए जो यहाँ पर हैं। यहाँ पर है 9 1s मतलब 9 लूज मैस्टिक्स होने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 लूज मैस्टिक्स हैं, मतलब हमें कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज 2 10s एंड 9 1s? इट इज 29। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है, दैट इज 30। तो यहाँ पर आप देखो टेंस कितने हैं, यहाँ पर है 2 10s और यहाँ पर है 1 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 1s थे, एक और लूज मैस्टिक यहाँ आ गया, तो टोटल कितने लूज मैस्टिक्स हो जाएंगे, 10 लूज मैस्टिक्स हो जाएंगे। 9 पहले से थे, एक और अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 लूज मैस्टिक्स। उसको बांध करके एक ग्रुप बना सकते हो ऑफ 10 और उस ग्रुप को फिर इसके साथ रख देंगे। तो यहाँ पर पहले से थे 2 10s, यहाँ पर थे 10 1s विच इज सिंपली इक्वल टू 10, उसको एक साथ रख देंगे और एक 10 का ग्रुप बना देंगे इस तरह से और इसके साथ रख देंगे। तो टोटल कितने 10s के ग्रुप हो गए, 1 2 3, इसको भी इसके साथ रखेंगे तो टोटल जो ग्रुप हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर 3 10s। 2 10s यहाँ पर पहले से थे, यहाँ से एक 10 का ग्रुप और आ गया, टोटल हो गए 3 10s। तो 10s प्लेस पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3। अब 1s प्लेस पर क्या लिखेंगे, तो 1s का मतलब है कितने लूज मैस्टिक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या किया था हमने, 10 लूज मैस्टिक्स था, उसका एक ग्रुप बना करके इसके साथ हम रख दिए थे। तो यहाँ पर टोटल हो गए थे 2 10s प्लस 1 10 विच वॉज 3 10s। और ये अब हमारे पास नहीं है क्योंकि इसको हम ग्रुप बना करके यहाँ रख चुके हैं यहाँ पर। तो कितने 1s यहाँ पर हैं, कितने हमारे पास बचे, एक भी नहीं बचा। जितने हमारे पास थे उसका ग्रुप बना करके हमने उसको इसके साथ रख दिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं मतलब 0, तो 1s प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0। सो व्हाट इज 3 10s एंड 0 1s? इट इज 30। नेक्स्ट इन नंबर्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो अभी तक हमने कहाँ तक पहुंचा था, तो हमने शुरुआत करी थी 21 से, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हम पहुंचे थे 30 तक। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है, नेक्स्ट नंबर इज 31। तो यहाँ पर क्या है, कितने 10s हैं, यहाँ पर 3 10s हैं और कितने 1s हैं, 1 1। तो अगर इस नंबर के लिए हम इस तरह का टेबल बनाएं तो 10s प्लेस पर क्या लिखेंगे, कितने 10s हैं, 1 2 3, 3 10s हैं, कितने 1s हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही 1 है, 1 1। तो 1s प्लेस पर हम लिखेंगे 1। सो व्हाट इज 3 10s एंड 1 1? इट इज 31। नेक्स्ट नंबर इज 32। तो यहाँ पर क्या है, 3 10s और यहाँ पर है 2 1s। तो यहाँ पर 3 10s है मतलब 3 बंडल होने चाहिए। क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो मतलब हमें ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हम 3 बंडल ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिए 3 10s और यहाँ पर कितने हैं, 2 1s। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 लूज मैस्टिक्स हैं, यहाँ पर हमें कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम 10s प्लेस और 1s प्लेस पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 10s, तो इस नंबर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 3। 1s प्लेस पर क्या लिखेंगे, कितने लूज मैस्टिक्स हैं, 2। तो 1s प्लेस पर लिखेंगे 2। व्हाट इज 3 10s एंड 2 1s? इट इज 32। तो ये हो गया 32। नेक्स्ट नंबर इज 33 विच इज 3 10s एंड 3 1s। तो यहाँ पर 3 10s हैं, तो ऑलरेडी 3 10s यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर है 3 1s मतलब 3 लूज मैस्टिक यहाँ पर हमें ड्रॉ करने हैं। तो जल्दी से ड्रॉ करते हैं। तो 1
2 3, तो ये हो गए कितने 3 लूज मैच स्टिक्स विच इज इक्वल टू 3 वंस। तो इस नंबर के लिए भी टेंस और वंस प्लेस फिल करते हैं यहाँ पर। तो कितने टेंस हैं 3 टेंस, तो टेंस प्लेस पर लिखेंगे 3। कितने वंस हैं यहाँ पर 3 वंस, तो वंस प्लेस पर लिखेंगे 3। सो व्हाट इज 3 टेंस एंड 3 वंस, इट इज 33। नेक्स्ट नंबर इज 34 विच इज 3 टेंस एंड 4 वंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हमें कुछ ड्रॉ करने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3 टेंस, 3 बंडल ऑलरेडी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट इज 4 वंस मतलब 4 लूज मैच स्टिक्स जो यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, टेंस प्लेस और वंस प्लेस फिल करते हैं इस नंबर के लिए। तो टेंस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर है 3 टेंस, तो टेंस में लिखेंगे 3। वंस में क्या लिखेंगे, कितने लूज मैच स्टिक्स हैं यहाँ पर 4 लूज मैच स्टिक्स, तो वंस प्लेस पर लिखेंगे 4। व्हाट इज 3 टेंस एंड 4 वंस, इट इज 34। नेक्स्ट नंबर इज 35। यहाँ पर है 3 टेंस, यहाँ पर है 5 वंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कुछ ड्रॉ करना है। कितना, तो ये है 3 टेंस, तो मतलब यहाँ पर हम 3 बंडल ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज 1 10, दिस इज 2 टेंस एंड दिस इज 3 टेंस। तो टोटल हो गया कितने 3 टेंस। यहाँ पर क्या है 5 वंस मतलब 5 लूज मैच स्टिक्स जो ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या नंबर अब लिखेंगे हम, तो ये हो गए यहाँ पर 3 टेंस एंड 5 वंस विच इज 35। आप चाहो तो इस तरह से टेबल भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर इज 36 विच इज 3 टेंस एंड 6 वंस। तो यहाँ पर है 3 टेंस, तो ऑलरेडी 3 बंडल है। यहाँ पर है 6 वंस मतलब 6 लूज मैच स्टिक यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिए 6 लूज मैच स्टिक्स। अब हम इसके लिए टेंस और वंस का टेबल बनाते हैं। तो टेंस में क्या लिखेंगे, कितने टेंस हैं 3 टेंस, और कितने वंस हैं 6 वंस, तो वंस प्लेस पर लिखेंगे 6। व्हाट इज 3 टेंस एंड 6 वंस, इट इज 36। नेक्स्ट इज 3 टेंस एंड 7 वंस। तो यहाँ पर हैं 3 ग्रुप्स ऑफ 10 और यहाँ पर है 7 लूज मैच स्टिक्स। व्हाट इज 3 टेंस एंड 7 वंस, इट इज 37। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर हम एक एक बढ़ाते चले जा रहे हैं या इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखोगे इन सारे नंबर्स को, तो यहाँ पर सारे बंडल सेम है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। फर्क कहाँ है, लूज मैच स्टिक्स में। ये एक एक करके बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हर एक बार हम एक एक नेक्स्ट नंबर पर जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कितने थे, तो शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, यहाँ से। देखो यहाँ पर भी 3 बंडल हैं। यहाँ पर था 1 लूज मैच स्टिक विच वॉज 31। यहाँ पर 3 10 है, 2 लूज मैच स्टिक विच वॉज 32। तो जैसे जैसे हम हायर नंबर्स की तरफ जा रहे हैं या नेक्स्ट नंबर पर जा रहे हैं, लूज मैच स्टिक का काउंट एक एक करके बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर कितने लूज मैच स्टिक्स थे 1, यहाँ पर थे 2, यहाँ पर थे 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो फर्क कहाँ पर है, सिर्फ लूज मैच स्टिक में एक एक करके वो बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ पर था 3 टेंस एंड 6 वंस विच वॉज 36। यहाँ पर बस हमने एक लूज मैच स्टिक और ऐड किया तो हमें मिल गया 37। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं 36 यहाँ पर थे, टोटल 36 थे ना यहाँ पर, द नंबर वॉज 36 प्लस 1 लूज मैच स्टिक यहाँ पर हमने ऐड किया। तो यहाँ पर तो सेम है सब कुछ। यहाँ पर आप देखो 6 लूज मैच स्टिक है, यहाँ पर 7 लूज मैच स्टिक है, मतलब एक और लूज मैच स्टिक यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। इस तरह से एक लूज मैच स्टिक ऐड हुआ है यहाँ पर, तो टोटल हो गए 7। तो यहाँ पर थे 36, एक लूज मैच स्टिक हमने यहाँ पर ऐड किया, तो व्हाट इज 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। सो 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 3 टेंस एंड 8 वंस। तो यहाँ पर थे 7 वंस। फिर से हम क्या करेंगे, एक और लूज मैच स्टिक यहाँ पर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। तो जितने थे उतने रहेंगे, एक और ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 8 वंस। तो यहाँ पर हमें 8 लूज मैच स्टिक्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए 3 टेंस एंड 8 वंस।
सो व्हाट इज 3 10s एंड 8 1s? इट इज 38। अब आप देखो यहाँ पर क्या था 37, तो हमने क्या किया, यहाँ पर था 37 प्लस एक लूज मैस्टिक हमने यहाँ पर ऐड किया, एक लूज मैस्टिक ऐड किया था, तो हमें क्या मिल गया 38। देयरफॉर 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो नेक्स्ट नंबर इज 39 विच इज 3 10s एंड 9 1s। तो यहाँ पर 3 बंडल ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पर 9 1s आपको ड्रॉ करने हैं विच इज सिंपली 9 लूज मैस्टिक्स। तो इसको आप प्लीज ड्रॉ कर लेना एज अ होमवर्क। तो व्हाट इज 3 10s एंड 9 1s? इट इज 39। और नेक्स्ट कौन सा नंबर है, नेक्स्ट नंबर इज 40। तो यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 9 लूज मैस्टिक्स, यहाँ पर हम एक और लूज मैस्टिक ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने लूज मैस्टिक्स हो जाएंगे, 10 लूज मैस्टिक्स, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 1s। यहाँ पर क्या थे 9 1s। तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलता है, इस नंबर से एक ऐड करते हैं, तो यहाँ पर थे 9 1s, यहाँ पर एक मैचस्टिक ऐड और करेंगे तो 9 1s प्लस 1 1 टोटल हो जाएंगे यहाँ पर कितने, यहाँ पर हो जाएंगे 10 1s, मतलब 10 लूज मैचस्टिक्स। इन 10 लूज मैचस्टिक्स को अब हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाया था कि 10 चीज़ों का एक साथ रख करके हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं। तो उसको हम एक साथ रख देंगे और एक 10 का ग्रुप बना देंगे। तो ये जो 10 1s हैं इसको एक साथ बांध देंगे और एक 10 का ग्रुप बना देंगे और फिर उसको इसके साथ रख देंगे। तो यहाँ पर पहले से थे 3 10s प्लस एक और 10 का ग्रुप यहाँ से आ गया। तो व्हाट इज 3 10 प्लस 1 10? तो टोटल वहां पर हो गया कितने 4 10s। तो यहाँ पर पहले से थे 3 10s, यहाँ पर टोटल थे 10 1s, मतलब 10 लूज मैचस्टिक जिसको एक साथ बांध करके हमने एक 10 का ग्रुप बना दिया जिसको हम बोलते हैं 1 10। अब सारे 10s को एक साथ रख देंगे। तो पहले से थे 3 10, एक 10 और यहाँ से आ गया या फिर एक ग्रुप ऑफ 10 और आ गया। तो टोटल कितने हो गए ग्रुप्स ऑफ 10s, 4 ग्रुप ऑफ 10s और 4 10s। तो अब इस नंबर के लिए हम 1s और 10s का टेबल फिल करते हैं। तो टोटल कितने 10s हैं यहाँ पर 3 प्लस 1 विच इज टोटल 4 10s। तो 10s प्लेस पर लिखेंगे 4, 1s प्लेस पर क्या लिखेंगे, तो इसे हमने इसके साथ रख दिया। तो यहाँ पर टोटल अब हो गए 3 10s प्लस 1 10। तो टोटल यहाँ पर हो गए कितने 4 10s। और ये अब नहीं है हमारे पास क्योंकि इसे हमने यहाँ रख दिया था, तो ये अब यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितने लूज मैस्टिक्स बचे हैं, एक भी नहीं बचा। हमारे पास 10 लूज मैस्टिक्स थे जिसको यूज करके हमने एक 10 का ग्रुप बना दिया और यहाँ पर रख दिया। तो 10s में आ गए टोटल 4 10s, लेकिन 1s में क्या लिखेंगे, तो कितने लूज मैस्टिक्स बचे हैं, एक भी नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है। तो 1s प्लेस पर लिखेंगे 0। तो व्हाट इज 4 10s एंड 0 1s? इट इज 40। So therefore 4 10s and 0 1s is 40। तो ये था स्टूडेंट्स नंबर काउंटिंग फ्रॉम 21 to 40। एक बार हम सारे नंबर्स को एक साथ बोलते हैं। तो सबसे पहला कौन सा नंबर था 21, नेक्स्ट 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद कौन सा नंबर था 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 8। इस पार्ट में हमने सीखा नंबर काउंटिंग फ्रॉम 21 to 40। नेक्स्ट हम सीखेंगे नंबर काउंटिंग फ्रॉम 41 to 50 इन पार्ट 2। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स हैं उनको कंप्लीट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।